गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी। आज हम उस प्रमेय पर आधारित कुछ सवाल लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल है, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। तो हम आप आराम समझना है कि 135 और 225 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। चलिए समझिए कैसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ 225 बड़ा है 135 से, इसलिए 135वां 225 पर प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 225 बड़ा है और 135 छोटा है, इसलिए इन दोनों के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने रफ्तार किया है, 135 बाहर रहेगा क्योंकि छोटा है और 225 बड़ा है इसलिए अंदर रहेगा। हम भाग करेंगे तो ये भाग एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 135, ये आ गया 90। हम जानते हैं कि जो यहाँ पे होता है वो क्वोटिएंट यानी भागफल होता है, यानी वो क्यू की वैल्यू होती है। जो यहाँ होता है वो होता है आपका भाज्य, यानी कि ए की वैल्यू होती है, और जो यहाँ पर होता है वो होता है आपका भाजक, यानी कि बी की वैल्यू होती है, और जो शेषफल आता है वो आर की वैल्यू होती है। तो हमें सब कुछ मिल गया है, तो हम लगा देंगे प्रमेय। प्रमेय का क्या होती है, ए बराबर, ये क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हमारी प्रमेयिका थी, है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो शेषफल 90 है, तो लिखेंगे चूँकि शेषफल 90 बराबर नहीं है 0 के। तो हमें ये सवाल कब तक करना है, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हमें प्रमेयिका का प्रयोग करते रहना है। ठीक है ना। तो पुनः 90 व अब इसमें क्या हुआ, ये 225 हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे 135 और 90, और 135 और 90 में 135 बड़ा है, इसलिए पुनः क्या करेंगे, 90 व 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो देखिए अब जो बड़ा है वो अंदर रहेगा, छोटा है बाहर रहेगा। भाग करेंगे, एक बार आएगा, कितना आएगा, 45 आएगा। तो ये जो ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगा दिया। पर हमने देखा कि यहाँ भी जो हमारा शेषफल है वो 0 नहीं आया है, तो लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 नहीं आया है ना, अतः 90 व 45 अभी इसे छोड़ देंगे, और अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसलिए अब 90 व 45 पर प्रमेयिका से, तो यहाँ फिर आप देख लीजिए, जो बड़ा है वो अंदर है, छोटा है वो बाहर है। तो 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। तो अब हमने देखा कि अब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, तो लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है अतः प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। तो जैसे ही आपका शेषफल 0 आ जाता है, प्रक्रिया हमारी वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो कुल मिला के इस प्रमेयिका का प्रयोग हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो जैसे ही हमारा शेषफल 0 आया तो लिखेंगे कि चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है अतः प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। और जो ये 0 आया है उस स्थिति में, 0 कब आया, जब हमने इसको 45 से भाग किया है। तो 0 आया है जब हमारा भाजक 45 था, तो लिखेंगे इस स्थिति में भाजक 45 है, अतः एचसीएफ क्या होगा आपका 45। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके अंदर पूरे सवाल आप लगा लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें आपकी इसी विधि के माध्यम से 2 सवाल और दिए हैं जिनके एचसीएफ निकालने हैं, जिन्हें आप करेंगे होमवर्क के रूप में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, उसे 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब होता है 5। क्यों, ये धनात्मक भी है, ये विषम भी है और ये पूर्णांक भी है। तो अभी यहाँ पे कोई हमारे पास स्थिर वैल्यू तो है नहीं, तो मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। बी बराबर भाजक 6 मान लेते हैं, भागफल को मान लेते हैं आपका q, और शेषफल को मान लेते हैं r। तो हमें a b q r सब कुछ मिल गया है। तब हम लगा देंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो क्या लगेगी, वो आपकी a बराबर होती है b q प्लस r, लेकिन b को हमने 6 माना है, इसलिए a बराबर 6q प्लस r, जहाँ r के मान क्या होंगे, ये आपको थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करनी है। कि हमने कल पढ़ा था, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था कि जो r का मान होता है वो 0 से, जो r का मान होता है ये 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, लेकिन b से क्या होता है, कम। तो यहाँ b क्या है, 6। तो r का मान 6 से कम होगा
और जीरो से बड़ा होगा। तो आर के मान क्या रहेंगे, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि भाजक से आर का मान कम होता है। तो आर के संभावित मान क्या हो गए, 0 1 2 3 4 5। तो ये जो आर के मान है इस समीकरण रखेंगे हम, यहाँ पे जहाँ पे आर है ना वहाँ पे इन मानों रखेंगे, तो तब ए के संभावित मान हमें क्या क्या मिल जाएंगे। देखो जब हम आर का मान रखते हैं तो हमें ए के मान मिलेंगे, ये ए बराबर 6Q, ए बराबर 6Q प्लस 1, ए बराबर 6Q प्लस 2, ए बराबर 6Q प्लस 3, ए बराबर 6Q प्लस 4 और ए बराबर 6Q प्लस 5, ये मान मिलेंगे। लेकिन देखिए यदि Q का मान कोई भी संख्या होती है और उसे हम 6 से गुणा करते हैं तो फिर वो आपका धनात्मक रहेगा, पूर्णांक रहेगा, लेकिन विषम नहीं बचेगा। जैसे मान लेते हैं यदि Q बराबर 3 मान लेते हैं, क्या मान लिया 3, तो 6Q की स्थिति में क्या होगा, 6 गुणे 3 कितना आएगा 18। 18 क्या है आपका धनात्मक तो है, पूर्णांक भी, लेकिन ये विषम नहीं है, तो ये मान नहीं होगा। लेकिन यदि 6Q प्लस 1 मान रखें, 6Q प्लस 1 में, तो 6 गुणे 3 18 हो गया, 18 प्लस 1 क्या हो गया 19। तो 19 क्या है, धनात्मक भी है, विषम भी है और पूर्णांक भी है। इसलिए ए बराबर 6Q प्लस 1, ए बराबर 6Q प्लस 3 और ए बराबर 6Q प्लस 5 के रूप में हम लिख सकते हैं। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। और प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। जो सवाल हों आप पूछ लें, बाकी होमवर्क लगाएं। जिस दिन आप विद्यालय आएंगे उस दिन आपकी कॉपी चेक की जाएगी। धन्यवाद।